वही जलाए जीवन ज्योति। सब मिलना चौगाओ री आज संत पधारे, सब मिलना चौगाओ री आज संत पधारे। सब मिल मंगल गाओ रे आज संत पधारे। सब मिल मंगल गाओ रे आज संत पधारे। बड़े भाग पाए बसत संगा, बड़े भाग पाए बसत संगा। बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। संतों को ले आए। पीपल का पेड़ था, राजस्थान में हर खेत पर पीपल का पेड़ है। उनका ठीक ठाक करके अपना जो पिछौरा था वो बिछा दिया। बाहर पधारिए। कुआ पास में था, बोले हाथ पैर धोइए, मैं जरा सा बाल भोग की व्यवस्था कर दा। पूरी गेहूं की बोरी उठाई और जाके बेच आए। जो भी लाना था ले आए, संतों को खिलाया पिलाया। जब तक संतों ने अपनी बाटी वाटी जो कुछ बनाई बनोई, उनका मैं जरा खेत बो देता। बोना क्या था, जोता और पाटा लगा दिया। गेहूं के खेत पर पाटा लगता है, पाटा लगा दिया। संत गए वृंदावन, ये गाड़ी बैल लेके आ गए घर। पिताजी ने कहा खेत बो दिया, बहुत बढ़िया बोया है पिताजी, चिंता मत करो। अब बोया हो तो जाएं, तो भाई कभी कभी देख के आया करो, उगा के नहीं होगा, उग रहा है धीरे धीरे सब उगेगा। एकदम बहुत अच्छा बीज था, बड़े मन से बोया। अब धन्ना तो जानते कि जब बोया ही नहीं है तो देखने क्या जाओ। अच्छा खेत निकलने लगा, खेत निकला बिना बीज के, तो मोहल्ले के लोग आए, धन्ना भाई कमाल कर दियो, ऐसा खेत तो गांव भर में काई को ना निकलो। वो समझता मजाक कर रहा है, वो समझता मजाक कर, अरे भाई कमाल कर दिया। एक दिन चोरी से ये देखने चला गया, देखा तो पूरा खेत 6-6 इंच की गेहूँ खड़े, पूरा हरा भरा एकदम दंगर है। तो इसको रखाने के लिए चाहिए ही थे, भगवान आ गए, बड़े मनोयोग से रखाते। धन्ना भोजन पहुंचाने जाता है। एक दिन जब थोड़ा खेत फलियों बालों पर आ गया और पकने का सा हो गया, तो एक दिन देर हो गई धन्ना को भोजन में, और भगवान थोड़े भूखे भी थे, लीला भी चाहते होंगे, तो अपना पिछौरा ओढ़े सो रहे थे। थोड़ी भूखा जाट थोड़ा तो सोचा इन्होंने कि धन्ना ने कि जगाऊं कि न जगाऊं। सो रहा है गहरी नींद में, रात भर जगा होगा ना, हिरन और नील गायों को भगाते भगाते। फिर सोचा कि नहीं, भूखे को तो जगा कर भी भोजन करा देना चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। तो धीरे से धन्ना ने वो पिछौरा उघाड़ा, तो देखा भगवान तो मुकुट पहने हुए राम के वेश में, नील सरोवर नीलवर नील नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरख कोट कोट सतकाम। अरे वो तो दंग रह गया, ये तो साक्षात भगवान। तो ये तो स्तुति गाने लगा, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन। भगवान ने पिछौरा उठाया, अपने वेश में खड़े हो गए, मजदूर वेश में। ये क्या करने लगे, अब एक तो भूखे हैं और ये गीत गा रहे हो, अरे प्रभु क्षमा करो, मेरी भूल क्षमा करो, मैंने जगत के मालिक को नौकर बना लिया, पैर पकड़े। अरे बोले बेकारी की बात मत करो, बंटवारे का समय आ गया है, तो ये कर रहे हो, गांव की पंचायत करो, आधा आधा बांट लो। अब इस पर तो कोई असर न हो भगवान की डांट का फटकार का, चूंकि ये तो दर्शन कर चुका था। बहुत जब हुआ तो भगवान प्रकट हो गए और कहा, धन्ना तुमने गेहूं तो बोया था संतों के मुख में, पर उगा है तुम्हारे खेतों में आकर। संत सेवा से मैं प्रसन्न था, मैं तो हूं संतन को दास। तो कोई भी ऐसा भक्त ने, अरे त्रिलोचन जी की घटना आती है ना, त्रिलोचन जी वैश्य जाति के थे, बड़े सत्संगी थे, शरीर अपना भी भारी था और सेठानी का भी भारी था। संत बहुत आते थे, उस समय चाकी भी खुद ही पीसनी पड़ती थी, रोटियां भी खुद ही बनानी पड़ती थी, बाहरी झाड़ू भी उस समय अपने आप करना पड़ता था।
बड़ी मुश्किल पत्नी कुन्हा कुन्हा के करे, लेकिन करे क्या। त्रिलोचन जी सोचें कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। एक दिन भगवान आ गए द्वार पर। बोले सेठ जी, हमने सुना है आपको सेवादार की ज़रूरत है। बोले ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन क्या बताएं, नौकर आते हैं चले जाते, को अच्छा सेवादार मिल जाए। मेरे यहाँ साधु महात्मा बहुत आते, संतों की सेवा ठीक से हो नहीं पाती, अपराध बनता है। अगर तुम संतों की सेवा, अरे हम तो संत सेवा में ही जीवन निकाले, हम तो हैं संतन के दास, पग चापें और सेज बचावें। अच्छा, बड़े मैले कुचले रहते हो तुम, लेकिन संतों की सेवा। बोले क्या करें, कोई माता पिता तो हमारा है नहीं जो कपड़े धो देता, और दुनिया का मैल धोते धोते हम खुद ही मैले हो गए। नाम क्या है? बोले नाम फाम कुछ नहीं है, गरीब आदमी का क्या नाम होता है, लोग टहलू टहलू कह देते हैं हमको। बोले साधु सेवा। बोले साधु सेवा ऐसी करेंगे हम कि जो साधु यहाँ से जाएगा वो बार बार लौट के आएगा आपके, वो तो हमारा जन्म जन्म का अभ्यास है। अच्छा, रख लेंगे हम तो मजदूरी। बोले मजदूरी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी दुनिया में कुछ है ही नहीं, अकेले आदमी हैं, हमको भोजन करा दिया करो। बोले ठीक है, चल ये तो नहीं जाएंगे 2-4 दिन तमाशा दिखा कर। बोले नहीं हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद आप ही भगा दोगे हमको। बोले क्यों? बोले हमारी पटरी नहीं बैठती है जिसके यहाँ हमने काम किया है, बहुत घर बदले हैं हमने, क्या परेशानी होती है तुमसे? बोले हमारी खुराक नेक ज़्यादा है, तो 2-4 दिन तो ठीक से खिला देते हैं, और फिर जो है वो हमको याद आता है, हम लोग प्रचारक थे, तो 3-4 प्रचारक, एक गांव कार्यकर्ता था वो भी प्रचारक ही रहा था, हम लोगों का उसके घर गए 3-4 प्रचारक। अच्छा, प्रचारक तो आप जानते ही हो, भोजन भट्ट होते ही हैं पूरा, और उड़द की दाल और जब क्या क्या उन्होंने बनवाया, दोपहरी का समय, और करें और करें और करें, वो तो लगता था कि पूरा चूल्हा ही हमारे पास आ जाए सबके। खाते खाते जो अच्छा जो सेक रही थी उसकी हालत ख़राब हो गई, और जो कार्यकर्ता था वो बार बार जाके बेचारी को समझा, नहीं नहीं बस बस बस, चिंता मत कर, थोड़ा थोड़ा। पूरा आटा खा गए, पूरा आटा खा गए। तो वो जो है फिर कहा कि वो बहुत दूर की बात नहीं, आगरा के पास का ही गांव था, वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, और ये रमेश जी वगैरह ज्ञानी ये सभी हम लोग थे। और चल चलाती धूप, और वहाँ उस गांव में बड़ी बाढ़ आई हुई थी पहले, तो सब मकान तो खुले में, और वहाँ रोटी बन रही थी, उससे सरसों की जो वो होती है, सरसों की जो लकड़ी होती है ना, सरसों की जो कुछ कहते हैं उसे, सन्नौटी क्या कहते हैं, सरसों का जो, इधर आगरा में सरसों बहुत होते हैं, उसी की लकड़ी जलाई जाती है। और बेचारी वो घूंघट भी मारे बैठे उनकी भाभी, और दे धुआं और दे फूई फू, और यहाँ पेट ही न भरे, बड़ी मुश्किल। अंत में वाने पराते ही पटक दे। पर हम लोग फिर बेशर्माई से नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, और मन तो बहुत कर रहा था। तो वो धन्ना जी, क्या नाम है इनका, त्रिलोचन जी के यहाँ, तो बोले कि हम जिसके यहाँ रहते हैं सेवा खूब करते हैं, हमारी सेवा से तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद बहानों से हमको टरकाते। बोले नहीं कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो, ठीक है, सेवा संतों की बड़ी सेवा करें, बड़ी सेवा करें, और संतों के पैर दबा, भगवान को पैर दबाने का अभ्यास है। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, तब है ना, विश्वामित्र जब सो गए तो दोनों भाई उनके चरण सेवा करते, अभ्यास है, सबके कपड़े धोते। अच्छा, साधु थोड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं, लेकिन साधुता के कारण से बोल नहीं पाते, ये तो अंतर्यामी है, तो पहचान लेते थे कि आज कढ़ी का भोग लगे क्या, सेठ जी आज ये भोग, आज ये भोग, साधु बड़े प्रसन्न हो, भाई तू तो अंतर्यामी गजब का है बड़ा। लेकिन महीना 1.5 महीना हुआ, त्रिलोचन जी की पत्नी की नाक में दम, चूँकि ये तो साक्षात गिरिराज महाराज थे, सबको भोजन करा के जब ये बैठे, महापूरन नहीं अभी तो चलेगा, अभी तो दे, टोकरी की टोकरी रोटी पलटती जाए, वो इधर डालती जाओ खाए। इन्होंने कहा था कि देखो हम काम पूरा करेंगे, लेकिन हमारे भोजन की किसी से शिकायत कर दी हम उसी दिन चले जाएंगे। एक दिन पड़ोसन के यहाँ चली गई त्रिलोचन जी की पत्नी। पड़ोसी ने कहा बहन क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती है, कहाँ रहती है?
कहीं बाहर गए, अरे बहन क्या बताऊं, एक आफत मेरे घर में आ गई है। अब उसे डर लगा कहीं तो वो भाग जाएगा। बोले काई से न कहे तो मैं बताऊं, नहीं तो मेरी आफत आ जाएगी। अरे मैं काई को कहूँगी? अच्छा माताओं से ये कह दो कि ये किसी को बताना नहीं, समझ लो आधे गांव में तो बात तभी चली गई। आधे उनके पेट में रुकती नहीं। ये उनका शाप है, युधिष्ठिर का शाप है ये, कि माताएं पेट में रोक नहीं सकती हैं। कुंती को ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने कर्ण के विषय पर। तो क्या है? बोले कहेगी तो ना काई थे हम। बोले एक नौकर आएगा, काम तो बहुत करे पर आफत है, पीसते ही पीसत मरी जा रही हूँ, पबते ही पबत मरी जा रही हूँ, वहाँ को पेट ही ना है भरे। वो सारे गांव में बात चली गई। गांव में गए तो इनके टहलू के भी कान में आ गई। टहलू गायब। अब तो त्रिलोचन जी बड़े रोए, क्या हुआ क्या हुआ? तूने तो कुछ, मैंने कहा कही। बोले नहीं, तूने कहा मैंने तो इतना ही कही कि अच्छी खुराक है, बहुत स्वाद से भोजन करे। अब तो रोए, अब तो रोए, जैसे तैसे तो मिला, तूने भगा दिया इतना अच्छा। जब भूखे प्यासे दोनों बहुत रोए तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा, त्रिलोचन जी मैं ही था कोई और, अब तो और पछाड़ खाएं। अरे हमने भगवान को नौकर मान लिया, हमने भगवान से सेवा ले ली, अरे क्या तूने पाप करा दिया ये और वो। भगवान ने कहा मैं तो दोबारा भी आ जाऊंगा, लेकिन अब तुम फिर हमसे सेवा नहीं ले पाओगे। आराम से संत सेवा जितनी बनती है करो, और मेरे धाम में तुम्हारे लिए डीलैक्स वो कॉटेज तैयार है, सीधे मेरे धाम में आओगे, फिक्र मत करो। साधु सेवा करने वाला सीधा मेरे पास आकर रहता है।